हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों और नौजवान साथियों। आज की वीडियो सिर्फ टिकटॉक हेटर्स के लिए। टिकटॉक लवर्स कृपया वीडियो से दूर रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, कुछ दिनों से टिकटॉक की रेटिंग डे पर डे डाउन होती जा रही है। और इसके अलावा कुछ लोग सोच रहे हैं टिकटॉक की रेटिंग प्ले स्टोर पर डाउन जाने से इस ऐप को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा या फिर इस ऐप को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यदि टिकटॉक की रेटिंग बहुत ज़्यादा लो चली जाती है तो इसे इंडिया से बैन कर दिया जाएगा या फिर प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो इसे बैन कैसे किया जा सकता है और प्ले स्टोर से रिमूव कैसे किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन, आप देखें टेक आत्मा। सो हे फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे दोस्तों, सबसे पहले एक विनम्र श्रद्धांजलि उन दोस्तों के लिए जो कि सोचते हैं यदि टिकटॉक की रेटिंग बहुत ज़्यादा लो चली जाती है तो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा या फिर प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। इससे होने क्या वाला है, बस इससे इतना फर्क पड़ेगा उस ऐप पर जो कि आप जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करते हो उसमें सबसे पहले कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो वहाँ पे टिकटॉक भी आता है। लेकिन टिकटॉक की रेटिंग लो होने के बाद इसे वहाँ पर नहीं सजेस्ट किया जाएगा, यानी कि टॉप ग्रोसिंग में नहीं सजेस्ट किया जाएगा, टॉप 3 में नहीं सजेस्ट किया जाएगा, या फिर आपके फंड जो पेज है उस पर सजेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि इस पे जो इंप्रेशंस है वो आने बंद हो जाएगी, यानी कि इस एप्लीकेशन पे ट्रैफिक आना बंद हो जाएगा प्ले स्टोर पर। इसके अलावा इसकी रेटिंग डाउन होने से कोई भी टिकटॉक पर फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप इसे प्ले स्टोर से हटाना चाहते हो तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको सिंपली ऊपर जो टिकटॉक के ऊपर 3 डॉट्स दिखते हैं, सर्च करने के बाद उन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और इसी फ्लैग के अनुसार इसे एक रिपोर्ट कर देनी है, जिसमें कि 8 ऑप्शन मिलते हैं। आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको इसी प्ले स्टोर को रिपोर्ट कर देनी है, यानी कि गूगल वालों को रिपोर्ट कर देनी है। उसके बाद दोस्तों वे इसे रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद यदि उन्हें कोई इसमें खामियां लगती है तो वो इसे प्ले स्टोर से रिमूव कर देंगे। लेकिन दोस्तों, प्ले स्टोर से रिमूव होना ही एक बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि अमेजन का प्ले स्टोर है जो कि पूरे वर्ल्ड में टॉप ऐप्स में आता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन जिन्हें प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है लेकिन फिर भी आज वो टॉप एप्लीकेशंस में है। हो सकता है यदि प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाए उसके बाद भी टिकटॉक बढ़ जाए, गूगल से इसे डाउनलोड किया जाए या फिर किसी और वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप टिकटॉक को बैन कैसे कर सकते हो। आपको करना क्या, यदि आपको कोई भी बेकार कंटेंट दिखते, ऐसा आपको लगता है कि इन कंटेंट्स के कारण टिकटॉक को बैन किया जा सकता है, तो उसमें आपको करना क्या है, आपको उन कंटेंट्स का स्क्रीनशॉट लेना है और टिकटॉक इंडिया को टैग करके उसे ट्वीट करना है। इसके अलावा आपको उस आईडी की जो है जिस वीडियो पे आपको लगता है कि ये वीडियो टिकटॉक पे नहीं होना चाहिए, आपको उस बंदे की आईडी पे जाना है। जैसे कोई पॉपुलर क्रिएटेड है जैसे रियाज, आपको किसी वीडियो में उसकी खराबी लगी तो आपके 3 डॉट पे क्लिक करना है और उस प्रोफाइल की रिपोर्ट कर देनी है। उसके बाद टिकटॉक क्या करेगा, उस क्रिएटर की आईडी को चेक करेगा। यदि उसे कुछ खराबी लगती है उस आईडी में तो उस आईडी को बैन कर देगा। और आईडी बैन होने के बाद क्या सोचेगा भाई पॉपुलर क्रिएटर कि भाई ये तो बेकार है, मैं इसे चलाऊंगा ही नहीं, बस फलाना फलाना उलाना, और उसके बाद वो उसे छोड़ देगा और उसका रोस्ट करना शुरू कर देगा। यदि उसका रोस्ट होगा तो अपने आप से ही टिकटॉक पे व्यू आने कम हो जाएंगे और उस पर ट्रैफिक आना कम हो जाएगा। उसके बाद टिकटॉक घाटे में चला जाएगा और टिकटॉक अपने आप ही टिकटॉक को बंद कर देगा। दोस्तों, यह सबसे बेस्ट तरीका टिकटॉक को इंडिया से मिटा देने का, क्योंकि टिकटॉक और कोरोना एक ही देश के बीच है। तो टिकटॉक पर प्रोफाइल की रिपोर्ट करने से एक फ़ायदा और होगा। पहली बात तो उनकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। फिर दोस्तों, जो लोग चाह रहे हैं छोटे छोटे क्रिएटर्स, बड़े क्रिएटर्स बनना चाह रहे हैं टिकटॉक पे, वो सोचेंगे कि भाई कि जिस मिठाई को खाने जा रहे थे उस पर तो पहले ही कीड़े लगे हुए थे, तो उसे खा के क्या करेंगे, तो वो वहाँ से वापस मुंह मोड़ लेंगे और कहाँ पे आ जाएगा, आपके यूट्यूब पर या फिर कोई इंडिया का प्लेटफॉर्म बनेगा भाई, वहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा तरीका ये है। आप इस तरीके से टिकटॉक को बैन कर सकते हो पूरी तरह इंडिया से, या फिर प्ले स्टोर से यदि आप इसे बैन करना चाहते हो तो फ्लैग ये रिपोर्ट कर दीजिए और 8 कंटेंट में से एक सेलेक्ट करके इसे रिपोर्ट कीजिए गूगल को। और फ्रेंड्स, फाइनली टिकटॉक बैन हो जाएगा प्ले स्टोर से। बस रेटिंग कम करने से कोई भी ऐप बैन नहीं होता। तो ये बात मैं आपको याद करके बता दूँ, पर बहुत प्राउड महसूस हो रहा हम इंडिया वालों पे कि हम इंडिया वालों ने टिकटॉक की रेटिंग 4.6 से लेकर 1.2 कर दी, वो भी सिर्फ कुछ ही दिनों में। वो भी बस किस कारण, सिर्फ एक वीडियो के कारण। एक वीडियो ने टिकटॉक की रेटिंग 4.6 से लेकर 1.2 गिरा दी। तो सोचिए दोस्तों, यूट्यूब पे सभी क्रिएटर्स टिकटॉक का रोस्ट करना शुरू कर देते हैं तो टिकटॉक कहाँ जाएगा। इसलिए मैं सभी यूट्यूबर से प्रार्थना करता हूँ कि टिकटॉक का रोस्ट कीजिए और टिकटॉक को बैन कराइए। और क्या, इतना ही था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ज्वाइन कर लो हमारी शाहुल फैमिली को और बेल आइकन को भी दबा लो भाई,
लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जो है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।